एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो बन रहा है सुबह सुबह नाश्ता और नाश्ते में बन रहा है पोहा। चप्पल नहीं, नो नो नो। चप्पल से कितना अट्रैक्शन होता है बच्चों को। देखिए मेरा तो चलिए पिंक कलर का है तो चमकता है, नहीं अंगद का भी चाहिए उसको ब्लू। नो नो नीवू नो, देखिए उसी के पास जाएगा। नो अच्छी बात नहीं है। बुक्स के पास जाओ, उधर जाओ खेलने के लिए। चप्पल नहीं लेना है। आ जाओ, इधर आ जाओ, इस तरफ आ जाओ, इधर आ जाओ, आ जाओ। गुड बॉय, गुड बॉय, कम 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 कम। गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। इधर आ जा, आजा 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 आजा। ये मैंने आपको पिछले व्लॉग में दिखाया था ना कि नीव के लिए जो मैं प्रीमिक्स लेकर आई हूँ, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, और फर्स्ट टाइम ट्राई करूँगी, उसको अच्छा लगेगा तो और बनाऊँगी। तो उसको बना के खिलाया था कल एंड उसको अच्छा लगा था। आप देखोगे ना कितने मल्टीग्रेन है इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उसको इतना ज़्यादा अच्छा लगा तो मैंने फिर से आज उसको खिलाने का प्लान किया। वैसे एक चीज़ सोच रही हूँ कि फ्रिक्वेंट नहीं खिलाऊंगी वरना मन उसका भर जाएगा, पर अभी आज एक बार और दे देते हैं। तो इसको ना सींचने में टाइम लगता है, इसलिए रात को ही पानी में डाल देती हूँ। और सीटी भी जो लगता है ना कुकर में, इसमें कल लगाया था 10 सीटी तब जाकर ये सीझा था। क्योंकि आप देखोगे ना तो इसमें ये भी है, कहाँ गया दिख नहीं रहा है, चना वगैरह भी है, तो इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। नाश्ता वगैरह करना हमारा हो गया। मीनवाइल नीव की नानी आ गई, नीव चला गया नीचे खेलने के लिए। तो मैं अपना काम वाम निपटाऊंगी, फिर जाऊंगी शावर लेने के लिए। तो सबसे पहले क्या कर रही हूँ ना, ये जो मेरा डाइपर बैग है जिसमें डाइपर्स आता है मेनली, उससे डाइपर्स निकाल करके ना मैं इस वाले में पाउच में ट्रांसफर करती हूँ हर दिन। तो दिन भर में अभी से लेकर रात तक जितने भी डाइपर यूज होंगे सब इसमें ट्रांसफर करूंगी। तो क्या है, नैनी को भी इजी रहता है वहां से निकालना। तो मैं कौन सा डाइपर्स यूज करती हूँ, अगर आप एक न्यू मॉम है, कंफ्यूज्ड है, सोच रहे हैं कि कौन सा अच्छा रहेगा, तो मैं आपको हाईली सजेस्ट करती हूँ माइलो बेबी का ये डाइपर पैंट्स। मैंने पहले भी आपको सजेस्ट किया है। इसमें मिलता है आपको 12 आवर्स लीकेज प्रोटेक्शन। तो मतलब रात में अगर बेबी को ये पहनाते हो तो निश्चिंत होकर सो सकते हो कि बेबी इस वजह से तो बिल्कुल नहीं उठने वाला कि डाइपर लीक हो गया है। तो बेसिकली आपकी भी नींद जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके अलावा मैं यूज करती हूँ माइलो के वैसे तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स मैंने पहले भी शेयर किया है। शैम्पू यूज करती हूँ, इसका ऑयल यूज करती हूँ, और मैं इनका वेट वाइप्स भी यूज करती हूँ। तो नीव को वाइप करने के लिए, क्लीन करने के लिए मैं इनका वेट वाइप्स यूज करती हूँ, क्योंकि इसमें 99.5% प्योर वाटर है। जैसे अगर मैं इसके नाइट रूटीन की बात करूँ नीव की, तो उसको सुलाने से पहले मैं क्या करती हूँ, उसको अच्छे से माइलो बेबी के इस प्योर वाटर बेस्ड वाइप से अच्छे से वाइप कर देती हूँ। ये आता है एंटी बैक्टीरियल इंग्रेडिएंट्स के साथ में। इस पैकेट में आपको 72 वाइप्स मिलेगा और ये एक्स्ट्रा थिक है। तो इससे उसका फेस वाइप करती हूँ, हाथ वाइप करती हूँ। इनफैक्ट जो एक्जिस्टिंग डाइपर होता है उसको खोल करके भी अच्छे से वाइप करती हूँ। और जितनी बार भी पॉटी वगैरह क्लीन करती हूँ, डाइपर चेंज करती हूँ, तो भी मैं यही वाला वाइप्स यूज करती हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि वाटर कंटेंट इसमें बहुत अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि पैकेट खोलने के बाद ये ड्राई हो जाएगा, जो कई सारे वाइप्स के साथ में होता है। इसमें पानी रहेगा तो आपको फिर से कोई टेंशन नहीं है कि अगर ये ड्राई हो जाएगा तो बेबी को कहीं स्किन पे दिक्कत ना करे। तो वो मुझे इसका बड़ा अच्छा लगा। डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है ये। तो इससे अच्छे से वाइप करने के बाद में नीवू को मैं पहनाती हूँ माइलो बेबी का, देखिए ये डाइपर पैंट्स। माइलो बेबी का ये डाइपर पैंट्स देता है 12 आवर्स का लीकेज प्रोटेक्शन एंड प्रॉमिस करता है आपको गुड नाइट स्लीप। ये रैश फ्री है क्योंकि इसमें इन्फ्यूज किया गया है एलोवेरा। ये डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड है, पीडियाट्रिशियन टेस्टेड है एंड मेड सेफ सर्टिफाइड है। तो माइलो बेबी का ये डाइपर पैंट्स आपके और आपके बच्चे के लिए है स्लीप गार्डियन। आज ही लेकर के देखिए, आप बिल्कुल पछताएंगे नहीं। तो अगर आपको लेना होगा तो लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इसे लेते हैं माइलो के ऐप से या वेबसाइट से तो मेरा कूपन कोड जरूर लगाइएगा, उससे आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। वैसे माइलो के प्रोडक्ट्स आपको और भी प्लेटफॉर्म्स पे मिल जाते हैं। और जो इनका ऐप है, मैं आपको हमेशा रिक्वेस्ट करती हूँ कि उसे डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं या प्रेग्नेंट है या फिर ऑलरेडी एक मदर है, हर एक केस में आपको माइलो ऐप बहुत काम आएगा। मैंने अपनी प्रेगनेंसी में पूरे टाइम ये ऐप को यूज किया, आपसे शेयर भी किया है। तो बेसिकली यहाँ पे आपको मिल जाता है एक बहुत ही हेल्पफुल मॉमी कम्युनिटीज, जहाँ पे आप क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं एंड बाकियों के क्वेश्चन से कमेंट्स को पढ़ करके आपको भी जवाब मिल जाएगा। उसके अलावा आपको मिलता है यहाँ पे
एक्सपर्ट एडवाइस, बहुत सारे यूजफुल आर्टिकल्स, बेबी के लिए सूदिंग म्यूजिक एंड ऑफ कोर्स माइलो का यहाँ पे स्टोर है जहाँ से आप अपने लिए और अपने बच्चे के लिए यूजफुल प्रोडक्ट्स, अच्छे प्रोडक्ट्स वो भी बिल्कुल रिजनेबल रेट में खरीद सकते हैं। तो लिंक पे चेक करिएगा और आज ही डाउनलोड करिएगा। आज शैम्पू करने वाली हूँ तो सोचा थोड़ा सा ऑयलिंग बाल में कर लेती हूँ। मेरे बाल ना आजकल बहुत गिर रहे हैं, मतलब वैसे भी आपको पता ही डिलीवरी के बाद तो गिरते ही है, तो चलिए वो तो गिर ही रहते, पर मेरे अभी ज्यादा गिर रहे हैं क्योंकि मैंने कहा ना पिछली बार जब मैं डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई थी तो उन्होंने मुझे कुछ नया मेडिसिन दिया है जो कि बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट वाला या बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लाइक स्टेरॉइड्स तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन फिर भी उसका साइड इफेक्ट में जहां तक मैंने देखा है हेयर फॉल लिखा हुआ था। तो मुझे लगा ठीक है लिखते तो बहुत कुछ है, होगा थोड़ी, पर एक्चुअली मेरे हेयर फॉल बढ़ गए। बाल मैं नहीं कट करवाना चाह रही हूँ एक्चुअली, पता नहीं क्यों मेरा मन ही नहीं कर रहा है इस बार बाल कट करवाने का, वरना तो कट करवा लेंगे तो थोड़ा बेटर होगा। तो ट्रिमिंग तो मैं करवा लेती हूँ नीचे से, पर कट करवाने का मन नहीं है लेंथ, पर देखते हैं बहुत हेयर फॉल होगा तो कुछ सोचेंगे। पता नहीं कब जाकर के हार्मोन एडजस्ट होगा ना पोस्टमार्टम के बाद ना, मतलब समझ नहीं आ रहा। अब तो ऑलमोस्ट देखिए 1 साल, कुछ महीनों में 1 साल हो जाएगा, फिर भी अभी भी जो इश्यूज थोड़े बहुत है ना वो लगे ही है। बहुत टाइम लगता है भाई, प्रेग्नेंट होने में बहुत टाइम लगता है, 9 महीने की प्रेगनेंसी रहती है, पर उसके पास बैक टू नॉर्मल आना आपके बॉडी के लिए, हार्मोन के लिए, मेंटल स्टेट के लिए, फिजिकल स्टेट के लिए बहुत टाइम लगता है। ऐसे मौसम में ना इतना ज्यादा मोटिवेशन लाना पड़ता है अपने अंदर शार लेने के लिए, ऊपर से अगर हेड शार लेना हो। ये देखिए किसी बच्चे की नैनी बच्चे को घुमा रही है, ये दिखती है हमेशा, सुबह भी शाम भी देखे घुमा रही है। बच्चों का मन ना घर में लगता ही नहीं, चाहे किसी भी एज के बच्चे हो। एनीवेज हाँ, तो मैं बोल रही थी ये देखिए कैसा बादल बादल है, धूप नहीं है, ऊपर से आप हवा देख लीजिए। इस वाले पौधे को देख के समझ में आ रहा होगा कि एक तो धूप नहीं, बादल, ऊपर से हवा ठंडी वाली चल रही है। आहा, मतलब अच्छा लगता है, पर काम करने का मन नहीं करेगा ऐसे मौसम में, और आपको शार लेने का भी मन नहीं करेगा। इस वाले घर में देखिए कितना अच्छा इन लोगों ने लगाया है, नहीं वॉल पे आर्टिफिशियल ग्रास लगाया एक्चुअली। और ये देख के मुझे मेरा पुराना बालकनी याद आ रहा है। याद है मेरे बालकनी में पूरा वर्टिकल गार्डन था, जो लोग पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा, ऊपर से लेके नीचे तक हमने पॉट्स लगा रखे थे। ये देखिए रेड एंड ब्लैक, और वो दे दो, वो मेरा है, कहाँ से मिला इसको? अरे वो गले में लपेट लेगा ना, टेंशन। दे दो नींबू। हाँ, और अंगद इसको आज सुबह सिखा रहा था कि कैसे फ्लाइंग किस देना है, तो हैंड मूवमेंट नहीं सीखा है, पर वो जो साउंड निकालना है वो सीख गया है। कैसे करते हैं नींबू? ऐसे करके दिखा, करो। कैसे करते हैं? किधर जाना है, किधर जाना है तुमको? उसको भी नहीं पता है भाई, उसको है बस बदमाशी, कुछ करने दो, मेरे को पकड़ो मत। मैं तो ये दिखाई थी कितना कूल लग रहा है। देखिए नींबू का ये वाला जैकेट ना अंगद ने मिंत्रा से लिया है एक्चुअली, बहुत ही अच्छा फिटिंग भी आया और इस मौसम के लिए परफेक्ट है एकदम। धूप तो बाहर है नहीं, बाल में शैम्पू किया तो हेयर ड्रायर से सुखाना पड़ता है, जो थोड़ा बहुत सूखा और बाल उससे और टूटते हैं, मन नहीं करता पर सुखाना तो है ही। एनीवेज आज की जो सब्जी है ना वो है चना दाल और लौकी की, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पता नहीं आज कुक को क्या हुआ, बहुत ही फीकी सी बना दी। तो मैंने उसमें क्या किया पता है, पहले सोचा कि गरम मसाला ऊपर से ऐड करके खौलाते तो टेस्ट आ जाएगा, तो पता नहीं मेरे मन में क्या आया, मेरे मन में चलो इसमें सांबर पाउडर मिक्स कर देते, तो मैंने इसमें सांबर पाउडर मिक्स कर दिया, मुझे नहीं पता टेस्ट कैसा आएगा, और थोड़ा सा ना रेड चिली पाउडर भी ऊपर से ऐड कर दिया। ये बन गया नीव का वो प्रीमिक्स वाला खिचड़ी। देखिए इसमें ना राइस नहीं रहता है, सब अलग अलग आपने देखा दाल वगैरह ही है, और इसमें डाल दिया है गाजर, और जैसे बनता है नॉर्मली ना घी डाला, उसमें मसाले डाले, हल्दी डाला, नमक डाला, सब कुछ है इसमें, प्रॉपर टेस्टी है। थोड़ा सा कड़ी पत्ता भी देख रहे हो आप। दीदी पिछले व्लॉग में ना मुझे लोग बोल रहे थे कि सोमवार तो सावन का शुरू ही कल से हुआ है, तो आप पिछला सोमवार फास्ट क्यों किए थे? अरे दीदी हमको पता नहीं था, इसीलिए हम कर दिए। गलती से किए क्या? गलती से किए, वो मोबाइल में हम देखे, उसके बाद पता चला कि 5वां सोमवार इसी में पड़ेगा। हाँ वही, नहीं तो नहीं पड़ता है, कभी कभी पहले रहना पड़ता है, लेकिन अब की बार तो उसी में पड़ गया। वही अभी कल फर्स्ट था, कल जो आप किए ना पहला, तो आप एक एक्स्ट्रा कर लिए इस बार। वही एक्स्ट्रा हो गया, क्या करेंगे।
अच्छा, डिलीवरी के बाद सबके बाल झड़ते हैं, ये तो बहुत कॉमन है, सबको पता है, सबने एक्सपीरियंस किया है। इसी व्लॉग में मैं आपसे शेयर भी कर रही थी कि मेरे जो है हेयर फॉल बहुत हो रहे हैं और मेडिसिन कुछ खा रही हूँ उसकी वजह से और हो गए, पर वैसे भी हो ही रहते। तो लगभग 1 साल तक ना हेयर फॉल होते हैं, तो ये सबको पता है। अब देखिए, मेरे व्लॉग्स बहुत सारे प्रेग्नेंट लेडीज देखती हैं, तो मैं उनको एक इन्फॉर्मेशन यहाँ देना चाहूंगी जो कि मुझे पता थी, क्योंकि मैंने थ्रू आउट प्रेगनेंसी पढ़ाई बहुत करी है। जो लोग मेरे रेगुलर व्यूअर है उनको पता होगा कि मैं कितनी बुक्स पढ़ती थी, नॉट ओनली इंटरनेट के सोर्स से, बुक्स भी बहुत पढ़ती थी, बहुत सारी जानकारियां लेती रहती थी, और मेडिकल चीजों का थोड़ा बहुत मुझे वैसे भी थोड़ा जल्दी समझ में आता है, तो अवेयरनेस थी मेरे अंदर। तो मैंने जब एक कंडीशन के बारे में समझा, जाना, जो कि डिलीवरी के बाद बहुत कॉमनली होती है लोगों को, लेकिन उसके बारे में डॉक्टर उतना अवेयर नहीं करते हैं पोस्ट डिस्चार्ज, तो मुझे लगा था कि शायद ये मेरे केस में नहीं होगा, क्योंकि मेरे हिसाब से मैं इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में मेरी डिलीवरी हो रही है, Cloud9 में हो रही है। और जो मेरी गायनेक है, देखिए मैं उनसे काफी सेटिस्फाइड हूँ। थ्रू आउट 9 मंथ्स उन्होंने बहुत ख्याल रखा, डिलीवरी बड़ी अच्छी से हो गई, टचवुड सब कुछ बड़ा अच्छा रहा, तभी मैं उसके पास अभी भी जाती रहती हूँ। लेकिन उन्होंने भी मुझे डिस्चार्ज के टाइम पे इस एक चीज के बारे में कोई अवेयरनेस नहीं दी थी। अगर मुझे खुद से अवेयरनेस नहीं होती तो मैं मॉनिटर उस चीज को नहीं करती, और ये कहीं ना कहीं एक साइलेंट किलर ऑफ प्रेगनेंसी बन जाता है कंडीशन। कौन सा कंडीशन मैं बता रही हूँ, बेसिकली इसको साइलेंट किलर ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं, और वो इतना इजिली मैनेजेबल होता है ना, पर क्योंकि डॉक्टर अवेयर नहीं करते और लोगों को खुद से जानकारी नहीं होती है पोस्ट डिलीवरी, और वैसे भी पोस्ट डिलीवरी घर आने के बाद मदर पे बहुत ही कम ध्यान दिया जाता है, इसीलिए जो है ये साइलेंट किलर बन जाता है। पर अगर आपको अवेयरनेस हो तो आप इजिली इस चीज को मैनेज कर सकते हो, इस पे ध्यान दे सकते हो। तो बिल्कुल स्किप मत करिएगा। अगर आप प्रेग्नेंट है, आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, जो भी देख लीजिए, और इनफैक्ट इसको फॉरवर्ड करिए लोगों में, जितने भी प्रेग्नेंट लोगों को आप जानते हो। तो बेसिकली आपको पता होगा कि प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत लोगों को बीपी की इश्यू हो जाती है, बहुत लोगों को प्रीक्लेम्जिया हो जाता है। तो जिनको होता है, चलिए उनके लिए तो ठीक है, उनको तो ठीक है इन द सेंस, उनकी तो डिलीवरी के बाद वो लोग इसके बारे में अवेयर रहते हैं कि उनको मॉनिटर करना है, ठीक है। बीपी अगर आपका प्रेगनेंसी के टाइम पे ही शूट होता है, हाई होता है या बहुत लो रहता है, तो डिलीवरी के बाद भी आप उसको मॉनिटर करते हो, क्योंकि डॉक्टर आपको शायद बोलती है। पर बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पे प्रेगनेंसी के टाइम पे बीपी का कोई इश्यूज नहीं होता, ठीक है। मेरे केस में जैसे था, मुझे कोई बीपी का इश्यू नहीं था, लेकिन एक फेनोमेना है कि डिलीवरी होने के बाद में ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में कुछ टाइम के लिए आपका ब्लड प्रेशर बहुत हाई हो जाता है, मतलब शूट करता है। बहुत हाई इन द सेंस कि अगर आपका नॉर्मल रहता हो तो नॉर्मल से तो ज्यादा होता है, वो एक नॉर्मल कंडीशन है कि वो कुछ टाइम के लिए होगा। इसीलिए जब आपकी डिलीवरी हो रही होती है उस टाइम पे आपने देखा होगा डॉक्टर आपका जो है कांस्टेंट ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं। डिलीवरी होने के बाद भी जब तक आप हॉस्पिटल में रहते हो वो लोग आपका ब्लड प्रेशर चेक करते रहते हैं। पर जैसे ही आप डिस्चार्ज हो जाते हो उसके बाद आप किसके भरोसे हो, खुद के भरोसे और परिवार के भरोसे। अब सभी के परिवार में तो उतना नॉलेज होता नहीं है, स्पेशली हमारे देश में तो आपको पता ही है कि एक बार डिलीवरी होती है और जो बंदी है वो घर आती है, उसके बाद सभी का फोकस किस पे रहता है, बेबी पे रहता है। उस बंदी का भी फोकस, माँ का फोकस भी बच्चे पे रहता है, तो माँ पे तो कौन ही ध्यान देता है। ऊपर से खाना पीना ऐसा कर देते हैं कि खिचड़ी खाना है, ये खाना, मतलब खाना पीना भी ऐसा कर देते हैं कि कोई ताकत नहीं, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि चलिए वो सब डिटेल से मैं नहीं जाती हूँ, लेकिन एक चीज है जो डॉक्टर अगर डिस्चार्ज के टाइम पे, कोई डॉक्टर्स अगर ये देख रहे हैं गायनेक है तो मुझे बताइएगा क्या मैं सही बोल रही हूँ कि नहीं, कि डिस्चार्ज के टाइम पे कुछ चीजें हैं जो हस्बैंड को या जो भी केयर टेकर होने वाला है बंदी का, उसको कुछ एक लिस्ट दिया जाए कि ये चीज आपको मॉनिटर करनी है आने वाले 2 हफ्ते के लिए, और उसमें नंबर 1 जो होना चाहिए वो है ब्लड प्रेशर। और ये आप बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि क्या किसी के भी गायनेक ने किसी भी हॉस्पिटल में डिस्चार्ज के टाइम पे आपको ये बात बताई है कि डिस्चार्ज होने के बाद घर जाते हो जब आप, तो आपको रोज दिन में मिनिमम 2 बार अपना ब्लड प्रेशर अगले 14 दिन के लिए चेक करना है। किसी ने बताया है आपको तो मुझे कमेंट करिएगा। मेरे हिसाब से तो बहुत कम ने बताया होगा, कि मुझे तो नहीं बताया। अब होता क्या है, प्रेगनेंसी के बाद जैसे मैंने कहा नेचुरल फेनोमेना है, बीपी बहुत शूट कर जाता है, लेकिन वो धीरे धीरे कंट्रोल हो जाता है। मतलब जैसे कि आप देखते हो 120 नॉर्मल कंडीशन में होता है, पर प्रेगनेंसी के टाइम पे सबका थोड़ा तो हाई चला जाता है। तो बहुत केसेस में तो आप देखोगे 135 140 भी जाता है, विच इज प्रेगनेंसी के टाइम पे डॉक्टर उसको उतना टेंशन नहीं लेते हैं उस चीज का, ठीक है इतना भी रहेगा, फिर ये नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। डिलीवरी के बाद जिसका नॉर्मल रहा भी है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसका भी आप देखोगे घर आने के बाद, अगर आप जैसे डिलीवर करते हो ना, आप चेक करना कि आने वाले 1 हफ्ते के लिए तो आपको आपका बीपी थोड़ा हाई दिखेगा ही। बहुत कम ही लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे नहीं मेरा फिर भी नॉर्मल ही था। तो 135 140 आपको दिखता है, लेकिन बहुत केसेस में वो 140 नहीं, वो 160 170 भी जाता है, और ये मेरे साथ भी हुआ है, इसलिए मैं बोल रही हूँ ये होता है, उतना हाई जाता है। अब उतना जब वो हाई जाता है ना, 160 चला गया मान लीजिए, फिर भी वो ठीक है, क्योंकि वो विद इन 2 वीक्स में उतना हाई रहने की संभावना होती है। वैसे 1 वीक में ठीक हो जाना चाहिए, पर चलिए 2 हफ्ता खींच लेते हैं कि ठीक है थोड़ा हाई रहेगा, धीरे धीरे बॉडी जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है।
लेकिन क्या होता है ना, इसी बीच में, इसी दौरान में जब वो हाई वैसे रहता है, किन्हीं किन्हीं का इतना शूट कर जाता है कि उनको इससे प्रॉब्लम हो जाती है। ब्लड प्रेशर हाई होने से सबसे बड़ा चांसेस क्या है, स्ट्रोक हो जाता है और बहुत सारे अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। पर उसको मॉनिटर करेंगे तब तो हमको पता चलेगा कि बीपी हमारा कितना जा रहा है। 140 जा रहा है, ठीक है, अभी इतना जाना नॉर्मल है एक हफ्ते के लिए, तो आप कुछ दिमाग नहीं लगाओगे। फिर भी आपको अपने गायनेक को इन्फॉर्म तो करना ही चाहिए कि देखिए मेरा डिस्चार्ज हुए 5 दिन हो गया, मेरा बीपी अभी 140 जा रहा है। चलिए एक हफ्ता ठीक है, पर यही चीज अगर 12 दिन हो गए डिलीवरी को, 15 दिन हो गए और आप देख रहे हो कि 160 जा रहा है, कांस्टेंट 170 जा रहा है, कांस्टेंट 140 भी जा रहा है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकती है, आपको डॉक्टर को बताना है। पर वो तो लोग तब बताएंगे ना जब घर आने के बाद, डिलीवरी के बाद बीपी चेक करेंगे। अब डॉक्टर अवेयरनेस दे ही नहीं रहे, इस बारे में बता ही नहीं रहे, काउंसलिंग इस चीज की कर ही नहीं रहे कि आपको पोस्ट डिलीवरी घर में क्या क्या चेक करना है। लोगों को पता ही नहीं, तो पता कैसे चलेगा। चलिए मैं आपको प्रूव कर देती हूँ कि बीपी कितना हाई आता है पोस्ट डिलीवरी। ये वाला जो मेरा मशीन है ना, ये कई सारे रीडिंग्स को रिकॉर्ड करता है, पता नहीं 200 या 150 कुछ। तो मैं इसको हिस्ट्री में जाकर के मैंने इसको बैक करके मैं उस टाइम पे ले गई हूँ जब मेरा बीपी इतना हाई आ रहा था। तो ये देखिए 159/102 आया था। ये मेरा डिलीवरी होने के 6 दिन या 7 दिन के बाद का है। उसके बाद देखिए 154/99 आया था। तो मतलब उस टाइम पे 154, 159, मेरा 160 भी गया है। ये जो सिलसिला है मेरा बीपी इतना हाई रहने का, ये मेरा रहा था डिलीवरी के बाद 10 से 11 दिन पर। क्योंकि मैं अवेयर थी तो मैं ये चेक करती थी, मैं ये नोट करती थी और मुझे पता था कि ये डाउन आएगा। अभी अप है, इट्स ओके, क्योंकि अभी 6 दिन ही हुए हैं, अभी 7 दिन ही हुए हैं। फिर भी मैंने अपनी गायनेक को व्हाट्सएप में बता दिया था कि मेरी रीडिंग्स ये आ रहे हैं। 8 से 9 दिन होने के बाद में ना देखिए 164 अभी आपको दिख रहा है। फिर धीरे धीरे मेरा नीचे आना स्टार्ट हो गया था। तो 164 से देखिए 147 आया, 142, 148, पर धीरे धीरे आप देख रहे हो नीचे आने लगा था ये। फिर एक बार 147, बट दिस इंडिकेट्स कि कहीं ना कहीं नीचे आ रहा है। जैसा मैंने कहा कि स्टार्टिंग में कुछ टाइम के लिए आएगा, पर फिर इवेंचुअली आपका विद इन 2 वीक्स में नॉर्मल हो जाना चाहिए। तो मेरा देखिए आप फिर यहाँ पे 120 भी आया है। तो पोस्ट डिलीवरी आपको बीपी मॉनिटर करना है। डॉक्टर अवेयर करेंगे कि नहीं करेंगे, आपको कांस्टेंट रोज सुबह शाम, चाहे आप बोलो कि नहीं सोना टाइम ही नहीं मिल रहा, नया बेबी घर में आया है, बिल्कुल टाइम निकालना है। मेरा काम था आपको अवेयर करना। वैसे मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन क्योंकि मैंने आपके कान में दे दिया, कोई भी गलत बात तो नहीं है बीपी मॉनिटर करने में, लिखने में, राइट। कुछ अच्छा ही है, मतलब अपनी हेल्थ के बारे में आप ध्यान रख रहे हो। 2 हफ्ते के लिए कर लो, देखो क्या होता है। अगर आपको लग रहा है हाई से लो आ गया, 140 आ रहा था आते आते, अब नॉर्मल धीरे धीरे आपका नीचे आके 120 तक में आ गया है 8 दिन, 10 दिन, 12 दिन में, तब तो कोई टेंशन की बात नहीं है। कांस्टेंट हाई है तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। एकदम प्रॉमिस करिए कि आप डिलीवर करने वाले हो तो आप चेक करोगे और डॉक्टर से बात करोगे। मुझे ये बहुत पहले इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए थी, मेरे दिमाग से निकल गया। आज जब मैं ये हेयरफॉल की बात करी तब मुझे चमका कि हेयरफॉल तो क्या ही बताने वाली बात है, वो तो सबको पता है, कोई नहीं, आज बाल जा रहे हैं कल आ जाएंगे। पर ये जो चीज है ये लाइफ थ्रेटनिंग है, तो प्लीज इसके बारे में अवेयरनेस रखिए। और जो भी लोग आपके आसपास प्रेग्नेंट है उनको ये वीडियोस फॉरवर्ड करिए और उनको बोलिए कि उनका ब्लड प्रेशर उनको किसी भी हाल में मॉनिटर करना ही करना है। और जिनके प्रेगनेंसी में ऑलरेडी बीपी हाई रहने लगा है उनको तो और भी ज्यादा करना है। प्रेगनेंसी में ही बीपी हाई है तो आपको पता है फिर तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो पोस्ट डिलीवरी तो और भी करना है। पर चलिए उस केस में डॉक्टर उनको मेडिसिन देकर रखते हैं, क्योंकि उनको पहले से हिस्ट्री पता होती है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी हाई था। तो शायद उस केस में मैं उनको रिबेट दे रही हूँ कि वो लोग ऑलरेडी आपको इन्फॉर्म करेंगे। पर जिनका नॉर्मल रहा है ना, उनको बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं करते हैं और वहां प्रॉब्लम हो जाती है। गुड इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 4:45। सुनो, चाय पियोगे? यस। पता है मैं क्यों बोल रही हूँ? क्यों? मैं ऐसा रील्स देख रही हूँ आजकल इंस्टाग्राम पे। क्या? उसमें वाइफ आती है और अपने हस्बैंड को बोलती है सुनो पकौड़ा खाओगे, बोलता है हाँ, फिर वो पूरा रेसिपी दिखाती है। नहीं, फिर वो पूरा प्रॉपर अच्छे से रेसिपी दिखाती है। तो इतना क्यूट लगता है। पहले वो पूछती है आकर के, सुनो रसगुल्ला खाओगे? हाँ खाऊंगा। फिर बनाती है। तो इसलिए मैंने तुमसे पूछा सुनो चाय पियोगे? इंटरेस्टिंग हो जाता है। हाँ, तो मैं पूछती हूँ तुमसे, चलो चाय पियोगे? हाँ बिल्कुल। तो बनाओ। आई न्यू ये आ रहा है, आई न्यू ये आ रहा है। तुम्हें क्या लगा मैं उनकी तरह उठूंगी और बना दूंगी? चलो चलो चाय बनाओ। मुझे पता है तुम चला चुकी हो। कैसे पता? मेरे कान बाहर रहते, भले ही मेरे कान इधर भी होते हैं। हाँ। एंड आई हैव आईज ऑन माय बैक। चाय के साथ देखिए कुछ ना कुछ खाने को तो चाहिए। तो हमारा ये है, क्या पता है, अलादीन का चिराग है। इसमें इसको खोलिए तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। बस 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 यार, ये बहुत तीखा होता है। तो तुम ही खा लोगी मैडम। आखड़वाड़ी है, जिसने नहीं खाया उसको बता दूं मत खाइएगा, क्योंकि आदत लग जाएगी। देखिए आज नींबू पूरा लग रहा है। गुजराती में बोलते हैं नानू बाऊ, छोटू बाऊ। इसको टोपी पहना दिया है।
कितना अंधेरा है नीवू, उधर मत जाओ। नीवू का नाश्ता करना हो गया अभी, इनफैक्ट उसको नाश्ता ही हम लोग करवा रहे थे, तो घूम घूम के खेल खेल के नाश्ता किया है। बाहर आप देखोगे तो काफी शाम हो चुकी है। नीवू चलो लाइट ऑन करो। वो नहीं करना है, वो नहीं करना है, नो। अरे ये क्या करूं मैं, ये जंग लगा हुआ है ना, इसको क्या बताऊं मैं, ठीक करवाना। अंगद कुछ करो यार, किसी और को बुलाओ। चलिए लाइट ऑन कर देते हैं। क्या है ये रहा, ये इसको सीधा करके ऐसे करके ऐसे करके म्याऊं, म्याऊं। इसकी आंखें तो देखो कितनी सुंदर है। भी थोड़ा बहुत ऐसे ही इसको खिला के अलग अलग चीजें दिखा के टाइम पास करके, एक बारी घड़ी में अगर 8 बज गया ना फिर सेफ है, मतलब 7:30 से 8 के बीच में इसको नींद आ जाती है। तो उसको अवॉइड कर रहे हैं हम लोग कि ना सुलाए, सीधा रात को सुलाए तो वो ज्यादा बेटर रहता है ना नीवू। इधर 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 इधर, अरे इधर सबको बाय बोलो ना एक बार। नीवू आजकल व्लॉग में बाय नहीं बोलता, सबको बोलो ओके हम लोग आपसे नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, तब तक आप लोग ख्याल रखिए अपना। अच्छा टाटा करके दिखाओ तो, टाटा कैसे करते नीवू? बाय बाय, बाय बाय। नहीं करता अपनी मसा, हाँ अरे अच्छे से करो, ऐसे ऐसे हड़बड़ी में नहीं भाई, इतने इतने अच्छे अच्छे देखो कितने लोग हैं, देखो बाय बाय अच्छे से करो। कैसा हड़बड़ी में किया आप लोगों का? हाँ बाय 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 बाय।